देखो मैं ऐसा बंदा हूँ कि चाहता हूँ लोग मेरे से प्यार से रहें तो मैं भी प्यार से रहूं, पर ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देने से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। तब जाके उनको हम अपना असली रूप दिखाते हैं और हमारा रूप देखने के बाद लोग अपने बाप को छोड़ हमें बाप बनाते हैं। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूँ कि चक्कर आ गए। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा। A lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. मुझे तो लोगों की एक्टिंग देखने में मजा आता है, बाकी असलियत और औकात तो मैं सबकी जानता हूँ। कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था। रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। भाई जिस इंसान की नसें शो होने लगती है ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ऐसा इंसान इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि उसका खून और दिमाग तो। जिसने लाइफ सेट करने की सोच ली हो ना लाला, फिर वो लड़कियां सेट करने की नहीं सोच। मुझे सब बनी बनाया मिल गया, मुझे खुद बनाना होगा। विरासत में ज्यादा कुछ मिला नहीं, मुझे खुद कमाना होगा। आज बेशक अकेला हूँ मेरी जान, एक दिन पीछे पूरा जमाना होगा। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा यार? अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा कर। आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना है, जिसने जहां तक साथ दिया धन्यवाद। अरे कुछ लोग बात बना रहे कि तेरे पना बना बॉडी, तो बेटा बॉडी तो मैं बना कर रहूंगा, चाहे मुझे 6 महीने लगे या 6 साल, क्योंकि अब जिद पड़ेगा तेरा यार। जिम जाओ और अपने शोल्डर्स को मजबूत करो, क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ सबसे ज्यादा होगा। डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, पर इज्जत है। डरना खाली ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं है। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते। झगड़े होने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि बहस होने पर सामने वाला इंसान तुम्हारा शरीर देखकर उसी हिसाब से अपनी आवाज को ऊपर नीचे करता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है मुझे कि ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी, कभी नहीं। जान प्यारी है तो उसका ख्याल तक अपने दिल से निकाल दो, वरना चल जाओगे, क्योंकि हम दिल चले हैं। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि बंदी दूर से देख के बोले बंदा औकात से बाहर है। जिंदगी में एक जिद है, और वो है सारे शौक अपने दम पर पूरे करने हैं। शरीर बना मेरे भाई, आज के टाइम में घर में एक दानव होना भी जरूरी है। और यूँ शरीर बारिश बना पसीने में भीगे, और मैडम टी-शर्ट में बॉडी बॉडी ना नस भी दिखे। लड़कियों के लिए वो लोग तरसते हैं जो अपने ख्वाब भूल चुके होते हैं। हम जिम वाले लौंडे हैं मेरी जान, हम लड़कियों के लिए नहीं, हैवी वेट मारने के लिए तरसते हैं। मैं लड़कियों के नखरे नहीं उठाता, मैं जिम में डंबल उठाता हूँ मेरे दोस्त। पलकों ने बहुत समझाया मगर ये आंख नहीं मानी, दिन तो हंसकर गुजारा हमने मगर ये रात नहीं मानी। और बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की, बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की। हमने करवट बदल ली मगर ये बात नहीं मानी। पिछली बार हार गया था मेरी जान, लेकिन एक बार फिर तुम्हें पाने के लिए
इस ग्राउंड में आएंगे। कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है और जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। वाले खुद अपने गुस्से से डरते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं मेरे भाई। इंतजार तो है पर तू अब आना मत, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि तू वक्त गुजारने आए और मैं उसे प्यार समझूं। बेटे बॉडी बना, जब 4 बंदे घेर लेंगे ना तो बॉडी काम आएगी, बंदी नहीं। के लिए वो लोग तरसते हैं जो अपने ख्वाब भूल चुके होते हैं। हम जिम वाले लौंडे हैं मेरी जान, हम लड़कियों के लिए नहीं हैवी वेट मारने के लिए तरसते हैं। नशा कर मेरे भाई, लेकिन जिम जाने का लत लग भी गई तो बॉडी बिल्डर बनेगा, गंजेड़ी नहीं। लोगों के घर वाले इसलिए डरते हैं कि उनके बच्चे नशे ना करने लग जाए, और मेरे घर वाले इसलिए डरते हैं कि मैं जिम में जाके ज्यादा वजन ना उठा लूं। बेटा, जिस फील्ड में तू मुझे हराना चाहता है ना, उस फील्ड का बाप हूं मैं कल्ला ही काफी हूं। जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा हो तो समझ जाना, या तो मृत्यु करीब है या फिर मंजिल। माँ कसम उसे घर से ना उठा लिया ना तो नाम बदल देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मेरी मोहब्बत और जिद दोनों एक ही है, मरते दम तक जाने तो नहीं दूंगा। लोगों की फटके 4 हो जाती है मेहनत करते करते, और मेरे दोस्त को लगता है घर बैठे हिलाने से इसका कमबैक हो जाएगा। कि मंजिल बदले या वक्त, हम अपना मकाम पाएंगे, और जो खुद को समझते हैं ना बादशाह, हम इन्हें भी अपने दरबार में नचाएंगे। समझ आ रही है? और अगर तुम्हारा हमें गिराने का इरादा रहा तो हम भी मैदान में उतरेंगे, ये हमारा वादा रहा। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM। बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इस साल हम खुद से बेहतर होना चाहते हैं, लोगों से बेहतर तो हम पहले भी थे। अम्मी के बिना घर में एक टी-शर्ट नहीं मिलती तो जिंदगी में सुकून कहाँ से मिलेगा। इस जिम के लिए एक लाइन बहुत अच्छे से सूट करती है कि भाई शुरू मजबूरी में किया था पर अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कि मेरे भाई, हमारी जैसी जिंदगी जीने के लिए मौत से हाथ मिलाना पड़ता है छोटे, ऐसे नहीं चलते। मुसीबत में ये खोटे सिक्के। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। मैं उस भीड़ से दूर रहता हूँ जहाँ लोग अपना होने का नाटक करते हैं। अजी छोड़ दिया इश्क विश्क के चक्कर, अब मैं पल पल नहीं मरता, खुद को कुछ बनाने में लग गया हूँ, अब मैं खुद को बेकार नहीं करता। ना आगे जाने के ना पीछे जाने के बुरे फंसे यार, अजी ना आगे जाने के ना पीछे जाने के बुरे फंसे यार। अब मैं खुद के लिए जीता हूँ, किसी के फोन का इंतजार नहीं करता। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। कल किसी ने कहा कि तुम जिम की वीडियो, रील्स, फोटो, स्टोरी बहुत पोस्ट करते हो, दिखावा करते हो। हमने कहा नहीं साहब, सेल्फ मोटिवेशन कहते। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। वो कह रही थी कि मेरा बीएफ जिम जाता है, तुम्हें एक थप्पड़ में गिरा देगा। तो मैं कहा लाडली, हम भी जिम में लूडो खेलने नहीं जाते। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो,
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ, जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। तुम्हें समझने वाला कोई भी नहीं। कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, माँ बाप के अलावा तुम्हें कोई खुश नहीं देखना चाहता। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहाँ सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत के आना है मुझको। इंतजार नहीं है लाला अब किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता, भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इन तीन के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगना। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। आप अच्छे हैं, अच्छों के साथ रहो। हम बुरे हैं, हमसे दूर रहो। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही योग्य आदमी हो। कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। डरना नहीं कभी किसी से। अगर कोई तुम्हारी बीच चौराहे पर बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तुरंत गोली मार दो। डरना नहीं। जिसने लाइफ सेट करने की सोच ली हो ना लाला, फिर वो लड़कियां सेट करने की नहीं सोचते। आंधी जांधी। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात। हम हनुमान भक्त हैं लाला। जितना मासूम हमारा चेहरा है, उससे कई गुना ज्यादा खराब हमारा खोपड़ी भी रहता है। राम गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने लगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके। 100% साहब। किस्मत तो मैं अपनी बदल कर रहूंगा लाला, इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा। नमक साले ज्यादा डाल दे। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का। इसीलिए एक रिक्शा वाला का जीन्स पहन ले, लेवाइस वाइस का,
और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, उस सवाल ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। हम अपने अंदाज में मस्त रहते हैं, अब जरूरी तो नहीं हर किसी को पसंद आ जाए। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हो, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। सफाई देने की क्या जरूरत, मैं बुरा हूँ, बस बात खत्म। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता। ए गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जरा दे इस लावे से दुनिया को, सब लौट आना यहाँ मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है, तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। नोटिस करना, कभी भी जिम में जो सबसे भारी डंबल होते हैं 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो, वो हमेशा तुमको रैक में रखे हुए मिलेंगे, और वही जो छोटे डंबल्स होते हैं वो हमेशा फेंके हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़े डंबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे। उनको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो उस डंबल को उठा पा रहा है, और बाकी लोग उसको रीरैक करने का ताकत भी नहीं रखते। तुम्हारे जिम में भी बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जो सबसे हैवी डंबल्स यूज करते होंगे, तो उनको कमेंट सेक्शन में टैग करो, उनको ये बताने की सर से लेकर पांव तक पूरी ताकत लगा लेना। साजिशें अगर हमारे खिलाफ हुई तो बेटा बीमा अपना भी करा ले। चाली भर के नैना में चोरी, वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? कौन है रे नए कबूतर? अरे ननिया भाई, वो कॉर्पोरेटर है ना सालवी, उसके लड़के लोग को ठोका था इन्होंने मार्केट यार्ड में। इन्होंने? हारे हुए मर्द कहाँ जाते हैं? काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा आंखों में उतर आता है। And it keeps me going and I love it. And I think if you give it a shot, you might love it too. ये 4 लाइन है मेरे कुछ चाहने वालों के लिए कि गम का समुंदर मिले तो डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना, और कभी अकेला महसूस हो जिंदगी के सफर में, ये बंदा जिंदा है ये बात कभी भूल मत जाना। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा? थोड़ा टाइम लगेगा भाई, लेकिन फिर दुनिया साड़ियां मजाला दिया करेगी।
और अब जाकर पता चला है कि अपने मतलब के लिए अपना बनाते हैं लोग। किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नसर और सब्र। रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि इंसान रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। समंदर पर राज करने वाले लहरों से डरा नहीं करते, और अकेले ही होकर दिखाऊंगा कामयाब तुम्हें। धोखेबाज औरतों के छोड़ जाने से मर्द मरा नहीं करते। सूरज का मेरे पास बसेरा नहीं कोई, वो रात हूं मैं जिसका सवेरा नहीं कोई। अपनों की बेवफाई ने साबित ये कर दिया, मेरे अलावा दुनिया में मेरा नहीं कोई। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। लोगों के पसीने छूट जाते हैं जब हम महफिल में कदम रखते हैं। साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। दम तेरे में, दम है तेरे में, वो बोल रहा है दम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट किया करो और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, और जो नए भाई जुड़ते हैं वो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर इस टाइम बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किया करो। आपको पता है मेरा नाम प्रकाश है, मैं अपना जो है जिम का कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट किया करो, और जो है कि वीडियो को अच्छे से कमेंट और शेयर दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। तो आज का हमारा जो वर्कआउट है स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम जो है 2 मिनट के लिए वार्म अप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है मसल्स डैमेज ना हो।
दोस्तों हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, तो अब करेंगे सबसे पहले अपना जो है बाइसेप्स मसल का वर्कआउट। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिए।
दोस्तों अब करेंगे इस 25 किलो के डंबल से अपना जो है बैक मसल्स का वर्कआउट। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें।